हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 19 नंबर वीडियो है। विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस तरह का 18 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि मेरे द्वारा फिजिक्स के सभी चैप्टर और बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा इस सभी 18 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 18 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दें कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी आज के इस वीडियो में हम आप लोग को करवाने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में कमेंट के माध्यम से हमें आप यह जरूर बताइएगा कि आखिर इस सभी 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। बोला जा रहा है खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो एक का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिएगा सितारा मछली सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है, यह आप याद रखेंगे। बाकी मेढक, टिड्डे, कौवे, इस सब में आपको पता होना चाहिए कि इसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है। ए ऑप्शन दिया गया जड़ द्वारा, बी ऑप्शन तना द्वारा, सी ऑप्शन देख सकते हैं कि पत्ती द्वारा और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 2 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी कि कायिक प्रवर्धन कायिक प्रवर्धन वो जड़ द्वारा भी हो सकता है, तना द्वारा भी होता है और पत्ती द्वारा भी होता है। कुछ ऐसे पे देखिए कायिक प्रवर्धन है क्या, आप देखते होंगे कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसका आप जड़ मिट्टी में डाल दीजिए तो वो क्या हो जाती है, उससे एक नया पेड़ आपको मिलता है। तो उसको कहते हैं जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। कई तो ऐसे पेड़ है जिसका तना आप डाल दीजिए तो उससे क्या होता है, पेड़ जलता है, जैसे पेड़ बन जाता है। जैसे आप ईख का देखे होंगे, ईख का या फिर गुलाब का टहनी तना जिसको कहते हैं, गुलाब का तना ले लीजिए, गुलाब के फूल का जो तना है वो, या नहीं तो आप ईख का तना ले लीजिए और उसको मिट्टी में डाल दीजिए तो उससे क्या होता है, पेड़ बनता है। तो उसे क्या कहते हैं, तना द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं उसे। और पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो फेमस क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा ब्रायोफिलम। कौन सा याद रखिएगा? ब्रायोफिलम के पौधे में पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। इसमें क्या किया जाता है, अगर आप ब्रायोफिलम के एक पत्ती को तोड़ करके मिट्टी पर गिरा दीजिए तो वो क्या करेगी, उस पत्ते से क्या होगा, पौधा निकलती है, पत्ते से पौधा निकलती है। तो इसे कहते हैं पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो उपरोक्त सभी विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं। किसमें तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती हैं, किस पौधे में? तो यहाँ पर 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखिएगा आलू में। किसमें? आलू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो 4 का यहाँ पर आपका ए जो आपका सही आंसर होगा। याद रखिएगा कि हाइड्रा में मुकुलन विधि से क्या होता है, जनन होता है, और इसमें एक अलैंगिक जनन होता है, इसीलिए हम इसको अलैंगिक जनन भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा निम्नलिखित में से किस में होता है? तो 5 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा ईस्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 6 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा शुक्रवाहिका, क्योंकि शुक्रवाहिका वो
मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, पुरुष जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र का भाग है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे आपके 7 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं। तो 7 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, पराग कोश में पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगले 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि गतिशील जनन, क्या पूछा गया कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो 8 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा, मादा युग्मक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखिएगा, असुरक्षित यौन संपर्क यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 10 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर जो है कैसा होता है। पंखुड़ियों का जो रंग है अधिकतर कैसा देखने को मिलता है। तो 10 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, हरा होता है अक्सर। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि फूल का कौन सा भाग जो है फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो 11 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, अंडाशय। कौन सी? तो अंडाशय जो है वो फल में क्या होता है, बदलता है। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आप 12 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। यहाँ पर सिंपली आपको बताना है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर जो है वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका 12 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखिएगा, रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बोलते रहते हैं कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मुझे जोड़ दीजिए। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप उतना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे का जो है अलग अलग तरह का मैसेज भेजने लगते हैं और वो कचरा हो जाता है ग्रुप। और उसमें एक और कमी है कि उसमें 250 से ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो भी सुविधा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा वो सारा का सारा सुविधा जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है आप लोगों को। तो आप लोग अगर टेलीग्राम जो है डाउनलोड करके रखे हैं तो उस पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी। तो LGR स्टडी का चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा उसमें। तो टेलीग्राम पर आपको सारा सुविधा जो है व्हाट्सएप वाला आपको देखने को मिलेगा, व्हाट्सएप के जैसा ही वह होता है। तो जो लोग टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और उस पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी। तो LGR स्टडी का चैनल आ जाएगा, तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा वहाँ से। तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप से संबंधित सारा सुविधा जो भी वहाँ पर आता है सब कुछ मिल जाएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी वहाँ पर जो है डाल दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण मतलब जो बच्चे होते हैं गर्भ में, उसको जो है माँ के रुधिर मतलब ब्लड से ही क्या होता है, पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, एक विशेष संरचना होती है। आपको पता होना चाहिए कि भ्रूण मतलब बच्चे के जो आपका नाभि होता है उससे एक पाइप जैसा क्या है, एक संरचना जो है निकली होती है और माँ के गर्भ में धंसा होता है। तो उस संरचना को जो है क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 14 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको बता दें कि पुनरुद्भवन जो है निम्नलिखित इसमें से किसी में नहीं होता है। हाइड्रा हो या फिर अमीबा हो या फिर स्पाइरोगायरा हो, इसमें से किसी में भी जो है पुनरुद्भवन नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। तो यहाँ पर 15 का जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा, नर जनन अंग है। कौन सा? तो नर जनन अंग होता है कौन सी चीज़, तो पुंकेसर। वहीं अगर स्त्री केसर पूछे तो स्त्री केसर जो है आपको पता होना चाहिए कि जो है वो मादा जनन अंग है पुष्प का। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण हैं। पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं।
तो 16 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी याद रखिएगा, दाढ़ी एवं मूंछ का उगना या फिर कंठ का फूटना या फिर मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी जो है लक्षण है पुरुषों में यौवना आरंभ के। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि स्त्रियों में यौवना आरंभ के लक्षण हैं। स्त्रियों में जो है यौवना आरंभ के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका 17 का जो बिल्कुल ही सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखिएगा, ये सभी यानी कि स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभार, इसके बाद रजोन धर्म का प्रारंभ, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है? नर जनन अंग जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 18 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। ये सभी यानी कि आपका वृषण हो या फिर शुक्रवाहिका हो या फिर मूत्रमार्ग हो, ये सभी जो है नर जनन अंग के ही भाग होते हैं, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो 19 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, शुक्रवाहिका में। किसमें? शुक्रवाहिका आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में जो है अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखिएगा 2। कितने? तो 2 आपका यहाँ जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। निषेचन के फलस्वरूप जो है क्या बनता है? तो 21 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ पर संचित होते हैं, किस में संचित होते हैं? तो 22 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, आधि वृषण में शुक्राणु जो संचित होते हैं कहाँ होते हैं? आधि वृषण में होते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। वैसा परिवर्तन जो जीव के नियंत्रण से बाहर हो उसे हम क्या कहते हैं? तो 23 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे, उसे हम कहते हैं निकेतन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 24 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 24 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखिएगा, पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पपीता में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो फल देते हैं और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें केवल फूल सा लग जाता है, उसमें फल नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं कि पपीता जो है एक लिंगी पुष्प होता है, पौधा होता है जिसमें एक लिंगी पुष्प होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो 25 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, 18 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो 26 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे, वृषण में। कहाँ? तो वृषण में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है किसमें पाया जाता है? तो 27 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, स्त्री में, क्योंकि पुरुष में एक एक्स और एक वाई होता है लेकिन स्त्री में एक्स एक्स होता है, तो ये पूर्ण गुणसूत्र का जोड़ा कहलाता है। तो किसमें होता है? स्त्रियों में होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि हाइड्रा में जनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? मतलब हाइड्रा में जो है किस विधि से जनन होता है? तो 28 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, मुकुलन विधि से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है या फिर किसके द्वारा होता है? तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। देखेंगे, फूलों से होता है लैंगिक जनन। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में मादा का जो जनन तंत्र का अंग है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 30 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, यहाँ पर शुक्रवाहिका होना चाहिए। शक लिखा हुआ है, क्या होगा?
शुक्रवाहिका, इसको क्या पढ़ेंगे आप? शुक्रवाहिका। टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। तो शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, यह आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है मैट्रिक के लिए, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपको अलग अलग सुविधा जो है देखने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको जो है हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो वहां से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।